दोस्तों, ये है नॉवेलिस्ट डेविड बेल्डाकी। इन्हें हमेशा से राइटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी राइटिंग स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है कि उससे पैसे कमा सके। तो 1983 में उन्होंने लॉ स्कूल में पढ़ाई चालू की और साथ ही साथ अपनी राइटिंग पे वर्क करते रहे। अगले 5 सालों तक उन्होंने एक भी बुक कंप्लीट नहीं की। हर दिन वो बस अपने कैरेक्टर्स, प्लॉट डेवलपमेंट और राइटिंग स्किल्स पे वर्क करते रहे। वो दिन में लॉयर का काम करते और रात में 10 PM से 2 AM तक अपनी राइटिंग पे काम करते। राइटिंग चालू करने के 10 साल बाद बेल्डाकी ने कुछ शॉर्ट स्टोरीज और थोड़े स्क्रीन प्लेस कंप्लीट किए, लेकिन अभी तक उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया था अपनी राइटिंग पे की गई मेहनत से। दिखाने के लिए उनके पास सिर्फ बहुत सारे रिजेक्शंस थे अलग अलग एडिटर्स से। फिर 1996 में बेल्डाकी की मेहनत आखिर रंग लाई। उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले उनकी थ्रिलर बुक एब्सोल्यूट पावर के मूवी राइट्स के लिए। आज वो एक बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट है और उनकी फैंस की लिस्ट में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी शामिल है। जहां बेल्डाकी 10 साल तक अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहे बिना रिजल्ट के, वही एक एवरेज इंसान ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल देता है कोई भी नई स्किल सीखने को, और फिर उससे जल्दी रिजल्ट ना आए तो डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है। तो क्या डिफरेंस है बेल्डाकी और एक एवरेज इंसान में? डिफरेंस है एटीट्यूड का, जिसके बारे में हमें बताते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर अपनी बेस्ट सेलिंग किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में। ये बुक वैसे तो छोटी सी है, लेकिन इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक वीडियो के लिए ज्यादा हो जाएंगे। तो इसकी समरी हम पार्ट्स में समझेंगे। इस बुक का गिव अवे भी होने वाला है, जहां 2 विनर्स पिक किए जाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। बुक के स्टार्ट में ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि वो बचपन से एक लॉयर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने लॉयर का काम करना चालू किया तो वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो चुका था और वो बहुत डिप्रेस रहते थे। अपने 20s में होते हुए भी वो 40 ईयर ओल्ड जैसे दिखने लगे थे। फिर एक दिन वो टीवी देख रहे थे, तब उन्हें मेंटल बैंक इस प्रोग्राम की एक ऐड दिखाई दी। वैसे तो ऑथर ऐसे प्रोग्राम्स में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने इस प्रोग्राम को खरीद लिया। इस प्रोग्राम ने उन्हें सिखाया कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ये सारी बातें स्कूल में कभी नहीं सिखाते। इसके बाद ऑथर ने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें रीड की और ऑडियो प्रोग्राम सुने। उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। वो अपने बारे में अच्छा फील करने लगे, उनकी एनर्जी बढ़ गई और वो अपने गोल्स पूरे करने लगे। और अब जब वो अपनी उम्र लोगों को बताते हैं, तब लोग उन्हें कहते हैं कि वो अपनी उम्र से काफ़ी यंग नजर आते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि ऑथर ने अपना एटीट्यूड बदल दिया। कई सालों तक ऑथर ने लॉयर और मोटिवेशनल स्पीकर का काम एक साथ किया। फिर 1992 में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। ऑथर ने 20 साल रिसर्च की है ये जानने के लिए कि क्यों कुछ लोग सफल हो पाते हैं और वही कुछ लोग असफल रह जाते हैं। उन्होंने इस टॉपिक पे हजारों किताबें और मैगजीन आर्टिकल्स रीड किए हैं और अनगिनत सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं उनके सीक्रेट्स जानने के लिए। उन्होंने अब तक जो भी लेसन्स लर्न किए हैं अपनी रिसर्च से, वो इस बुक में बताए हैं। लेसन 1, आपका एटीट्यूड वो विंडो है जिससे आप दुनिया को देखते हो। जब हम अपनी जिंदगी चालू करते हैं, तब हम सबका एटीट्यूड अच्छा ही होता है, या ये कहे कि हमारी विंडो साफ होती है। बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं। जब वो चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन वो अपने गिरने के लिए कारपेट को या अपने माँ बाप को दोष नहीं देते। वो उठ जाते हैं और वापस चलने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक वो चलना ठीक से ना सीख ले। उनकी विंडो क्लीन होती है और वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा समय आता है जब जिंदगी हमारी विंडो पे कीचड़ फेंकना शुरू कर देती है। हमें क्रिटिसिज्म सुननी पड़ती है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स से, हमारे साथी हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट्स और डाउट्स सहने पड़ते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे विंडो पे जमा होते रहते हैं और हमारी विंडो मैली हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसी ही मैली विंडो के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो लाइफ में अपना एंथुजियाज्म खो देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विंडो को वॉश करते रहे, नहीं तो आप जिंदगी को हमेशा एक मैली विंडो यानी कि एक नेगेटिव एटीट्यूड के नजरिए से देखते रहोगे।
इससे आप फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी रहोगे। इससे जरूरी है कि आप दुनिया को देखने का अपना एटीट्यूड इंप्रूव कीजिए। लेसन 2, आप एक ह्यूमन मैग्नेट हो। अर्ल नाइटिंगेल ने अपने फेमस रिकॉर्डेड मैसेज द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट में 6 ऐसे शब्द बताए हैं जो कि ना सिर्फ सक्सेस बल्कि फेलियर के लिए भी कीवर्ड्स है। ये 6 शब्द है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। अगर आप सारा समय एक पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचोगे तो आप ऐसे एक्शंस लेना चालू कर दोगे जो आपको उस गोल के नजदीक पहुंचाएंगे। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट के जरिए भी समझ सकते हैं। ये एक ऐसी पावर होती है जो हमें हमारे डोमिनेंट थॉट्स की तरफ आगे बढ़ाती है। लेकिन ध्यान रखिए, कीवर्ड यहाँ पर डोमिनेंट है। आप पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते दिन में सिर्फ 10 सेकंड पॉजिटिव बातें सोच के और बाकी का सारा समय नेगेटिव आउटकम्स की चिंता करके। ये ऐसे ही हो गया कि आपने एक बार हेल्दी खाना खाया और जिम गए और बाकी का सारा समय जंक फूड खाते रहे बिना एक्सरसाइज के और उम्मीद रखी कि आप हेल्दी हो जाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग भी इसी तरह से वर्क करती है। थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। आपको आपके मेंटल एक्टिविटी का कंट्रोल लेना होगा और सारा समय पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करनी होगी जब तक कि वो एक आदत ना बन जाए। वो आपकी डोमिनेंट थॉट बन जानी चाहिए। ऑथर इसके लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब अर्ली 1980s में उनके एरिया के कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे थे और फिर उन्हें रेंट पे देकर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। ऑथर भी सोचते थे कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए एक घर ले लेना चाहिए, पर इस पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रह जाते थे कि क्या क्या गलत हो सकता है। लेकिन जब से उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना चालू किए तब फैसला किया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में वो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे। इस बार वो अपना पूरा ध्यान इस चीज पे लगाएंगे कि ये साल खत्म होने से पहले वो 2 इन्वेस्टमेंट हाउस ओन करेंगे। इसी सोच के साथ वो हर इवनिंग और वीकेंड्स को रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ घर देखने जाते थे और उन्होंने पर्सनली 100 से भी ज्यादा घर देखे। साल खत्म होने के 2 दिन पहले ऑथर ने अपना गोल रीच किया और 2 इन्वेस्टमेंट होम्स बाय कर लिए। इस एक्सपीरियंस से उन्हें ये समझ आया कि अगर आप अपना फोकस पॉजिटिव रिजल्ट पे रखोगे तो आप उसे अचीव कर लोगे। ये बात सच है कि कोई भी काम एक्शन लिए बिना नहीं होता, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस वो एक्शन से पहले आता है। जैसे ऑथर को पता था कि घर खरीदने के लिए उन्हें क्या एक्शंस लेने हैं, लेकिन उन्होंने एक्शंस तब तक नहीं लिए जब तक उनका एटीट्यूड नेगेटिव था। जैसे ही उन्होंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव किया और ठान लिया कि अब वो एक्शन लेंगे, तो अब उन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती थी। ऑथर 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताते हैं जो आपको रोज करने चाहिए अपने थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए। रोज सुबह और सोने से पहले एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब पढ़ें। ये किसी की बायोग्राफी या स्पिरिचुअल बुक भी हो सकती है, बस ध्यान रहे कि अपलिफ्टिंग हो। रोज मोटिवेशनल ऑडियो या वीडियो प्रोग्राम सुना कीजिए। ध्यान रखिए कि ये 2 चीजें आपको रोज करनी होगी क्योंकि रिपीटेशन से ही ये मैसेजेस आपके थिंकिंग का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक का इंट्रोडक्शन और पहले 2 लेसन्स। बाकी के लेसन्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो की अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप इस बुक के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट बनाया है, वहां जाके कमेंट कीजिए कि इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे हेल्पफुल लगा। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।